हेलो एवरीवन। आज हम लोग बताएंगे आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का पार्ट 2। कल की वीडियो में हमने ये बताया था कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, और आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के साथ साथ केमिकल इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। हमें क्वेश्चंस में केमिकल इक्वेशन की फॉर्मूला ना देके हमें केमिकल इक्वेशन को वर्ड में लिख देता है। जैसे कि सपोज डैट मैग्नीशियम सल्फेट है, तो मैग्नीशियम सल्फेट का वो फॉर्मूला नहीं लिखता, मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला हमें खुद बना के उस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम यही सीखेंगे कि हम वर्ड फॉर्मेशन से उसके सिंबल फॉर्मेशन कैसे करें। ठीक है, मतलब हमारी कोई इक्वेशन है, वो हमें वर्ड में दे रखी है, हम उसको कैसे किसमें कन्वर्ट करेंगे, हम उसको सिम्बल्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन को क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक 9th की चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर किसी एटम के पास प्लस का चार्ज है तो उसका मतलब क्या होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन फालतू है, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को दान दे सकता है। ठीक है, अगर किसी के पास नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब वो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन दान ले सकता है। ठीक है, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, और पॉजिटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव वाला ये करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दे देगा। जो उसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आइए हम ये समझते हैं कुछ सम कॉमन एटम्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है जिसमें लिखा है H पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव का मतलब है इसके पास प्लस का 1 चार्ज है एक्स्ट्रा, तो यानी कि ये एक चार्ज को लूज कर सकता है और जिसको एक चार्ज की रिक्वायरमेंट है ये उसको दान दे सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम का क्या है K+, तो यानी कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को दान दे सकता है। सोडियम में भी सेम ऐसी Na+, यानी कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को दान दे सकता है। अमोनियम में NH4+, तो इसका मतलब क्या है कि जो अमोनिया है उसके पास एक चार्ज एक्स्ट्रा है, वो किसी को अपना एक चार्ज दे सकता है, मतलब अपना चार्ज वो लूज कर सकता है। ठीक है, बेरियम के पास Ba2+, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू हैं, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है आसानी से और किसी को भी जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है उस एटम को ये देगा। अब कैल्शियम के पास कितना है Ca2+, यानी कि जिसके पास कैल्शियम, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है उसे ही क्या करेगा, पूरा कर देगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दान में दे देगा। ऐसे मैग्नीशियम में Mg2+, ऐसे जिंक में Zn2+, लेड में Pb2+, मरकुरी में Hd2+। अब बात करते हैं कॉपर। कॉपर के देखिए, कॉपर के पास एक +1 का स्टेट होती है, एक +2 का होती है। इसे आप जब 5th चैप्टर करेंगे हम इसे और बारीकी समझेंगे इसका मतलब क्या होता है बेसिकली। ठीक है, ऐसे आयरन होता है Fe3+। ठीक है, अब हमारे पास बात है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है 3 पॉजिटिव, यानी कि क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ये उसे दान में दे सकता है। अब Cl नेगेटिव, क्लोरीन में ये क्लोराइड है, क्लोराइड में क्या है -1, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को किसी से लेगा और अपने आप को स्टेबल करेगा। ऐसी ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड का जो होता है Br नेगेटिव, यानी कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यह अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी से एक इलेक्ट्रॉन दान में लेगा। आयोडीन में क्या है I नेगेटिव, इसके पास भी एक कमी है। अब आता है नाइट्राइड। नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है N3 नेगेटिव, यानी कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाइड्रोक्साइड में OH नेगेटिव और नाइट्रेट में NO3 नेगेटिव। आप लोग नाइट्राइड और नाइट्रेट में कंफ्यूज मत होना, नाइट्राइड में होता है N3 नेगेटिव और नाइट्रेट में होता है NO3 नेगेटिव। ठीक है, अब आता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है HCO3 नेगेटिव। ठीक है, यानी कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा।
अब आता है कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला है CO3 2 नेगेटिव, यानी कि कार्बोनेट के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल कर लेगा, ठीक है। अब आता है सल्फेट। सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 2 नेगेटिव, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, अपने आप को स्टेबल करेगा। ऐसी ऑक्साइड, ऐसी सल्फाइड। सल्फाइड का फॉर्मूला डिफरेंट है। सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2 नेगेटिव। अब ये टेबल हमें, ये चार्ज इसके इतने तो कम से कम हमें पता होना चाहिए कि इस पे कौन कौन से चार्ज हैं, ठीक है। तो अगर हमें ये सब पता चल गए तो हम किसी भी फॉर्मूले को आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइव करके हम उस इक्वेशन में लगा के उसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी बस चार्ज याद रखना है आप लोगों को कि इसके ऊपर कितना चार्ज है। जैसे कि हाइड्रोजन पे +1 है, पोटेशियम पे +1 है, कार्बोनेट पे -2 है, ठीक है। अब बात करते हैं सम डाइऑक्साइड। कुछ डाइऑक्साइड होते हैं, जैसे कि हमारे हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, तो हम उसे लिखेंगे SO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसे हम लिखेंगे NO2। कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं हम CO2। अब हम बात करते हैं NH3। NH3 का मतलब होता है यहाँ पे अमोनिया। CH4 का मतलब होता है मीथेन। H2SO4 इसका मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारा बहुत यूज होगा क्वेश्चनों में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड को H2SO4। अब आता है, अगर किसी क्वेश्चन में हमें ये बोल रखा है कि कोई हमारे, जैसे कि सपोज डेट मैग्नीशियम जल रहा है, ठीक है, तो जहाँ पर भी बर्निंग का सेंस आएगा, जहाँ पर भी बर्न का मतलब आएगा कि दे रखा हो किसी रिएक्शन में कि जैसे कि हमारा कोई मैग्नीशियम है वो बर्न हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बर्न का मतलब होता है उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है, क्योंकि हमें पता है जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कहीं पर अगर आपको बर्निंग लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होता है उस रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रेजेंट ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेटल्स बात करेंगे जो कि हाईली रिएक्टिव माने जाते हैं, जैसे कि हमारे हो गया पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम। पोटेशियम का फॉर्मूला K, आयरन का फॉर्मूला Fe, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला Al, सोडियम का फॉर्मूला Na, ये आपके सामने लिखा हुआ है। जिंक का फॉर्मूला Zn, ठीक है। कॉपर का फॉर्मूला Cu, ठीक है। तो ये हमें ये कुछ चीज़ें याद रखनी होगी जो कि हमें फॉर्मूला बनाने में हेल्प करेगी। अब आता है कुछ नॉन मेटेलिक गैस होती हैं। नॉन मेटेलिक गैस जैसे कि ऑक्सीजन, उसको हम लिखेंगे O2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, क्लोराइड Cl2। अभी जो 4 मैंने बताया आपको H2N2, H2Cl2, ये कभी भी अपनी मोनोफॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। जब भी आपको ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोराइड मिलेगा तो ये हमेशा अपनी डायाफॉर्म में रहेंगे। डायाफॉर्म का मतलब क्या, इसके हमेशा यहाँ पे 2 लगा रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये सब जानने के बाद अब इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं हम। जैसे कि सपोज डैट हमें दे रखा है बेरियम क्लोराइड। अब इसमें बेसिकली करना क्या है, बेरियम क्लोराइड का हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। हमें पता है बेरियम पे कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव, तो बेरियम पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव। क्लोरीन पे कितना होता है, Cl नेगेटिव, तो BaCl हमने लिख लिया ऐसे। बेरियम पे कितना है, 2, Cl पे कितना है, 1। अभी हमें पता होगा ये 9th के फॉर्मूले से हम इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं आसानी से। अगर नहीं करा होगा तो सीख लीजिए। यहाँ पे Ba की मल्टीप्लाई करी हमने 1 में तो कितना आ गया, Ba। Cl की 2 में मल्टीप्लाई करी कितना आ गया, Cl2, यानी कि BaCl2। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन गया, BaCl2। अगर हमें ये सब चीज़ें याद है ना तो हम इसका फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं कि अगर हमें ये पता चल गया है कि प्लस का 1 है तो इसका मतलब क्या होता है, वो चार्ज लूज कर सकता है, ठीक है। तो ये सब हमें थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। अब आता है एल्यूमिनियम सल्फेट, और जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, ठीक है। अब आता है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना, 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव का मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। SO4 पे कितना, 2 नेगेटिव, उसको 2 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं, क्या बनता है, Al पे कितना है, 3, SO4 पे कितना है, 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन Al2 SO4 का होल 3i,
क्योंकि ये सल्फेट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, SO4। अब ये SO4 के 3 में मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया, SO4 3 इसके यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम पे कितना होता है, 3 पॉजिटिव, क्लोरीन पे -1। एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव होता है तो हमने एल्यूमिनियम के नीचे लिख लिया 3, क्लोरीन के नीचे लिख लिया 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, कितना आ गया, AlCl3। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, Mg2+। सल्फेट पे कितना होता है, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, हमें ये पता है। अब कुछ नहीं करना, सिंपल सी मैग्नीशियम का फॉर्मूला रखो, सल्फेट रखो। अब क्या करना है, वही Mg पे कितना, 2 को नीचे रखो, SO4 पे 2। अब ये यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये भी 2 है और ये भी 2 है। जब यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी जहाँ पर चार्ज इक्वल हो गए, यानी कि उसको 2 की रिक्वायरमेंट है, वो 2 लूज कर सकता है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन ये जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें कुछ Mg2SO4 का रोल नहीं रहेगा। इसको हम लिखेंगे सिंपली MgSO4, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। 1 2 था प्लस का, 1 2 था माइनस का, तो क्या हो गया, वो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना। अगर सेम होते हैं, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, तो हम उसमें आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 था तो हमने क्या लिख दिया, MgSO4 डायरेक्टली। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको कि कैसे ड्राइव करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे इसके, और इसको और अच्छी तरीके से जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं कैसे। ठीक है, मैंने आपको मेथड बताया था पिछली वीडियो में, इस वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करना सिखाया। और अगर आपको इसकी प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस इसके कुछ जो कि NCERT के दे रखे हैं। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं। इस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आते हैं वो करीब 3 to 4 मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो उसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।